Please do subscribe Jandoria Classes and press the bell icon for more updates. वेलकम गाइस टू माय चैनल जंडोरिया क्लासेस। अब ऐसा है कि जो हार्ड टॉपिक है वो बड़ा ही टिपिकल टॉपिक है और एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ने का तरीका बहुत गलत चला आ रहा है और पता नहीं क्यों इस तरह से पढ़ाया जाता है टॉपिक, जैसे हमारा हार्ट है उसे ही उठाकर समझाने की कोशिश करते हैं लोग और वैसे नहीं पढ़ते हैं। हमें पढ़ना इस तरीके से है, हमें ये तरीका अपने दिमाग में बैठाना, हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लगाने हैं, हमने एमसीक्यू करना है, उसके बाद दैट्स इट, हमारा काम खत्म होता है। हमें इसके अंदर मास्टरी नहीं करनी है। अब होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि होगा क्या कि या तो आपको ये तो बल्कि मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखा रहा हूं आपको डायग्राम की। इससे टिपिकल जो डायग्राम है उस पर कराया जाता है कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। आपको मैं ये सारे डायग्राम से समझाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको मेरे हिसाब से चलना है, जो मैं समझा रहा हूं आपको उस हिसाब से समझते जाना है। अब है क्या चीज, पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि आर्टरी और वेन है क्या चीज। दोनों नसें हमें ये तो पता है, लेकिन किसका क्या काम है। अब होता क्या है कि जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी का काम होता है, खून दो टाइप का होता है, ब्लड दो टाइप का होता है। पहले तो आप वो समझिए, कुछ एक पोर्शन में तो होगा ऑक्सीजन और कुछ में होगा CO2, यानी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिसमें तो ऑक्सीजन होगा आधा तो पोर्शन वो घूम रहा होगा। ऑक्सीजन हमारे हर चीज को चाहिए। CO2 वाले का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन हमारे शरीर को लग चुकी है और O2 मतलब ऑक्सीजन अभी है, अभी हमारे सारे शरीर ने वो ऑक्सीजन लेनी है इस खून से। अब जब हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या, हार्ट पंप की तरह है, वो हमारे शरीर में हर जगह खून पहुंचा रहा है। तो अब ऑब्वियसली सारा खून जब हार्ट में आता है पंप होने के लिए, तो ऑक्सीजन वाला भी इसमें आएगा और CO2 वाला भी इसमें आएगा। हमारा हार्ट पढ़ने का मोटिव ये है कि हमें ये समझना है कि कब वो ऑक्सीजनेटेड और कहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, ये पढ़ना है हमने, इसीलिए सब कुछ पढ़ रहे हैं हम और ये आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है कि इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला जो ब्लड है वो ले जाना होता है शरीर में। और ये थोड़ी मोटी भी होती है, इसकी जो मोटी होती है क्योंकि ये झटके मार मार के खून ले जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन वाला सामान ले जाना है, खाना ले जाना है शरीर के टिश्यूज का। और वेन का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ ले जाना या लेके आना। अब होगा क्या, इन दोनों में एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत जरूरी है। होता यह है कि जो पल्मोनरी जहां वर्ड आ गया वहां P मतलब पागल, मतलब कि आपका पागल बना रहे हैं। पल्मोनरी जो चीजें होती हैं वो जाती है हार्ट के अंदर से जाती है लंग्स के पास, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी को आपको P से पागल याद रखना कि ये उल्टा करेगा। अगर आर्टरी ऑक्सीजन ले जा रही थी तो आर्टरी अब CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। आपको अगर ये बातें क्लियर होती हो तो आपको हार्ट बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब हमें यहां पर समझना है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें 4 कमरे होते हैं, ऊपर वाले कमरे, नीचे वाले कमरे। ऊपर वाले कमरे पहले समझते हैं। ऊपर वाले कमरे, एक ये कमरा है, दूसरा ये कमरा है, नीचे वाला ये कमरा है और नीचे वाला ये कमरा है। अब हार्ट को हम पढ़ते ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई इंसान ऐसे लेट गया जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो उसका ये वाला हाथ कौन सा होगा, उसका ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाली साइड होगी लेफ्ट, ये वाली होगी राइट। अब ऊपर वालों को बोलते हैं कमरों को एट्रियम, नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। इन कमरों के बीच में ये
रास्ता होता है छोटा सा, जहां से खून को अंदर जाना। अब हमें समझना क्या है, यह है एंटीरियर वेना केवा, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से से खून लेकर आ रही है, और यह पोस्टीरियर वेना केवा नीचे के हिस्से से। ये हमारी वेन्स है। वेन का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। तो यहां पर पल्मोनरी भी नहीं लिखा है, यानी ये अपना काम ओके बिल्कुल सही कर रही है। तो यहां से होकर क्या, यहां से ब्लड आएगा पहले कमरे में, और यहां पर इसका कोई काम नहीं है ना, तो ये कमरा तो फुल हो जाएगा, तो इसे आगे जाना पड़ेगा, जनता सारी यहां नहीं भरनी है। तो यहां से इस रास्ते से होती हुई निचले कमरे में आ जाएगी। निचले कमरे में आते ही ब्लड क्या करता है, जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ऐसे झटका मारता है। ऐसे झटका मारने से वो इस पाइप से होती हुई बाहर निकल जाती है, और ये पाइप जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास ये पाइप जाता है। ये जो पाइप है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा था पल्मोनरी लंग्स के तरफ जाती है, और पी फॉर पागल बनाती है हमारा, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी आपको याद रखना है। आर्टरी का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, तो अब ये पल्मोनरी के साथ है, तो ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। यहां जो ब्लड आया था वेन्स से उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, और वही खून इसने यहां से फेंक दिया है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि यहां जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ही गया है। और लंग्स के पास क्यों गया है, ताकि वहां से ऑक्सीजन लंग्स में तो है वो खून में आ जाए, और ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड बन जाए, दोबारा से हमारे शरीर में सारे के सारी न्यूट्रिएंट्स और सारा का सारा ऑक्सीजन हमारे हर टिश्यू को प्रोवाइड कर दे, तो लंग्स इसमें दोबारा से ऑक्सीजन भरेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब होता क्या है, यहां ये जो है ये है पल्मोनरी वेन्स। पी फॉर पागल बना रहा है, और वेन्स का काम था डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लाने की। लेकिन पल्मोनरी है तो ये ऑक्सीजनेटेड लेके आया होगा जिसमें O2 है, और पल्मोनरी है तो ऑब्वियसली कि ये लंग्स से आया होगा, लंग्स के पास से आया होगा। ये बातें आपको क्लियर करते जाना है और होती रहेंगी आपको। यहां से जब ब्लड आया तो ब्लड इसके थ्रू इस कमरे में आया, और ये कमरा भर ना जाए तो वो इस रास्ते से होता हुआ नीचे आ गया। नीचे आते ही ये एकदम दोबारा से झटका मारता है, दोबारा से झटका मार के वो इस पाइप के थ्रू इसे बाहर निकाल देता है। इस पाइप का नाम है ओर्टा। ओर्टा, इस पाइप का नाम है ओर्टा। तो इस पाइप से होते हुए ये शरीर के सारे हिस्सों में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। ओर्टा आर्टरी है, सबसे मोटी आर्टरी है, ये सबसे मोटी, ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है, तो सारा खून ये शरीर में पहुंचा देती है, सारे शरीर में। और यहां पर इसका काम थोड़ा ज्यादा है, तो ये इसकी जो ये वाली लेयर होती है ना जो हार्ट की, बहुत मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि इसका लोड ज्यादा है। इसे ऑक्सीजन वाला खून सारे शरीर में पहुंचाना है, तो जल्दी जल्दी काम करता है। तो इसने अपने आप को तगड़ा बना रखा है कि बहुत झटका मार के सीधा पहुंचा देता है ऊपर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये आपके बेसिक चीजें थे जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते थे, बाकी इसमें कुछ बाकी सब एक्स्ट्रा है, एबी नोड, एसवी नोड, वो आपको पढ़ने नहीं है। वो आपको समझना ये है कि इनमें खून जो आता है डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ पर ऐसे ऐसे वाल्व बने होते हैं, जो इन्हें वाल्व होते हैं जो रोकते हैं खून। जब खून आता है तब तो ये इस तरह खुल जाते हैं, और जब खून चला गया नीचे भर गया कमरे में तो दोबारा से ऐसे बंद हो जाते हैं। ऊपर से प्रेशर डलता है तो ऐसे हो जाते हैं, फिर दोबारा से बंद हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। मैं आपको हो सके तो मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा इसका, वाल्व्स का। वैसे आपको कोई इतनी जरूरत नहीं है, हर पाइप के अंदर वाल्व्स होंगे, यहां भी हैं, यहां भी हैं और यहां भी है। इनकी वजह से इनकी बंद खुलने से आवाज आती है डब लब। आपने सुना होगा जब ब्लड में आप पल्स लेते हैं तो इसमें एक अजीब सी आवाज आती है, जो डॉक्टर भी यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं, तो होती है डब लब। ये हार्ट की साउंड है, आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अब मैं चलता हूं। तो दोस्तों हार्ट पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं कुछ एक टर्म्स जो हमें याद रखनी है और रखनी जरूरी भी है, और मैं आपको समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको बायो को बायो की तरह पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने आज कर लिया तो अब आप इसे उठाएंगे अगले महीने। अगर आपने इस चैप्टर में या बायो के किसी भी टॉपिक में एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम भी ले लिया तो आप भूल जाएंगे बिल्कुल, और आप बार बार
एक ही चीज को हर रोज पढ़ोगे, शॉर्ट टाइम में आप उसे करने लग जाओगे और उस तरह से वो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगी, तब जाकर आप एडवांस की तैयारी कर पाओगे। और अगर आप एडवांस करोगे तभी आप सारे के सारे हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बायो पर वो आप कर जाओगे, सारे के सारे अटेम्प्ट कर जाओगे अगर बेसिक स्ट्रांग हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा अभी इसमें आया है, टर्म आई है, वो है हार्ट मर्मर। अब ये मर्मर, इससे कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा कि मर गया यार। जब हार्ट में दिक्कत हो जाती है, जो वाल्व्स होते हैं जिसे मैंने बताया कि वो इस तरह बंद होते हैं, जब उनमें दिक्कत हो जाती है कि सारा दिन खून लग रहा है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो जब वो खराब हो जाते हैं तो मर की आवाज आती है। वो बंद तो कर रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है तो ऐसी आवाज आती है। तो ये किसकी दिक्कत थी? ये वाल्व्स की दिक्कत थी। कार्डियक आउटपुट बहुत अच्छी टर्म है, याद रखनी है आपको। कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक बोलते हैं हम अपने हार्ट को, इसका मतलब होता है हार्ट। आउटपुट यानी वो कितना आउटपुट दे रहा है। हार्ट आउटपुट क्या देगा? हार्ट के अंदर खून आ रहा है तो खून ही तो बाहर निकालेगा, आउटपुट तो खून ही है। जब इनपुट खून आ रहा है तो आउटपुट कितना हुआ। आप जब कभी अपना पल्स देखें तो जो एवरेज मैन का पल्स आता है वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? और जो एक बार में जो जितना खून आता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आपको बस इतना याद रखना है, वो है 70 ml। तो जब ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मतलब इतना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 5 लीटर। तो 5 लीटर आपको याद रखना है, ये होता है कार्डियक आउटपुट। अगर कोई पूछ ले सीधा ऑप्शन में आएगा 5 लीटर, ये नहीं पूछेगा कोई, आपको आंसर देना 5 लीटर खून आता है भाई 1 मिनट में, एक एवरेज ह्यूमन के शरीर से जो हेल्दी हो। अब आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। पूछते यार ईसीजी क्या चीज है? आपने देखा होगा ईसीजी जब आती है तो कुछ इस टाइप की आपने देखी होंगी, इस टाइप की जो बनती रहती है उसे बोलते हैं ईसीजी। आपको ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करना, आपको बस याद होना चाहिए। जहां ग्राम आ गया ये तो हो जाएगी ग्राफ, जो ग्राफ होता है जिसपे छपकर आता है यानी जिसपे प्रिंट होकर आएगा, उस पेज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जहां ग्राफ आ गया ये बिल्कुल उल्टा है, जहां पर ग्राफ आ गया ये वो मशीन होती है, ये वो मशीन आती है। देखो पागल बनाने के सिस्टम है और कुछ नहीं है। जहां ग्राम आ गया वो तो पेज हो गया, और जहां ग्राफ आ रहा है उसे हमने मशीन बोल दिया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये मैं आपको ना पढ़ाऊं और ये आ जाए तो आप पक्का मैं बता रहा हूं कि आप इस ग्राफ को ग्राफ मान के आप इसे टिक करके आओगे, तो आपको हर चीज पढ़नी है और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। और लास्ट आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब जो स्फिग्मोमैनोमीटर है ये आपको याद रखना है कि ये वो चीज है जिससे हम बीपी मापते हैं। बीपी मापने की मशीन है जो डॉक्टर के पास देखी भी होगी, पंप करता है, चेक करता है बीपी, ये उसे बोलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अच्छा, अब ये जरूर याद रखना है आपको, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोल होता क्या है? देखो सिस्टोल ये चीजें होते हैं हमारे पास, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल का। Friends, today I am having difficulty while recording this video. I don't know why it's shutting down every time I am trying to make video. चलो अब आगे देखते हैं क्या दिक्कत है। तो मैंने अभी इससे पहले थोड़ा डिस्कस किया था, या मुझे दोबारा से डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने बात करी थी जो सिस्टोल है, सिस्टोल होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, और डायस्टोल होता है जब कमरे रेस्ट पर हों। एक टर्म होती है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब समझ गए होंगे कि मैं ऊपर के कमरे और नीचे के कमरे दोनों की बात कर रहा हूं। जब दोनों ही रेस्ट में होते हैं, सारा का सारा खून अपने आप आ रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। नो नीड टू रिमेंबर, बस ये याद रखने चाहिए आपको। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वाली सिस्टोल मतलब ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मरकरी यानी Hg, ये प्रेशर की होती है। नॉर्मल डायस्टोलिक यानी नॉर्मल रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, जब कमरे रेस्ट पर हैं,
तो ये होता है 80 mm ऑफ Hg। और आपने देखा होगा, बस इनसे ऐसे याद रख लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, जब ये रेस्ट पर है तो थोड़ा कम प्रेशर है। जब आपने डिजिटल मतलब मशीन में देखा होगा, चेक किया होगा ब्लड प्रेशर, तो लिखा कैसे आता है? ब्लड प्रेशर होता है ऐसे लिखा हुआ 120, फिर ये 80 mm ऑफ Hg, जो एक एवरेज हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, 80 हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। इतना इजी था जो आज तक आप समझते थे, ऐसे हम पढ़ते हैं इस प्रेशर को। तो अब ऐसा आता है कि फ्रेंड्स कि मैंने आपको मेजर जो टॉपिक थे हार्ट के वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको लगता है अभी भी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी मिस हो गए हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो जिसके बारे में आपको डिफिकल्टी है और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट नहीं डालेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। और आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप फेसबुक पे जंडोरिया क्लासेस को ज्वाइन करें, वहां पर आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसे ज्वाइन करें। और आप अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर जिस पर आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या कोई मिस हो गई है, या किसी में आपको दोबारा से आपको समझाना है, मुझे आपको लगता है ऐसा कुछ दोबारा से मैं बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी चंद दिनों में ज़रूर करूंगा। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।